देखिए दोस्त, मनुस्मृति पे लेकर विवाद, तो कभी महाभारत पे लेके विवाद, तो कभी रामायण पे लेकर विवाद। जब इन पाखंडियों को, जब इन मलेच्छों को कोई रीज़न नहीं मिलता है तो हिंदू धर्म पे टारगेट करते हैं। मैं बस इतना सवाल करना चाहता हूँ, जो लोग भी हिंदू धर्म के ऊपर आज यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, ये यूट्यूब पे हिंदू धर्म के लिए जो साजिश रचे जा रहे हैं उन सबको, कि क्या आप मुस्लिम धर्म के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे? कि मुस्लिम धर्म में जो भाई बहन शादी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी जो गलत परंपराएं हैं उस पे आप क्यों नहीं बोलते? ये जो क्रिश्चियन है उस पे आप क्यों नहीं बोलते? मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ ऐसे मलेच्छों से, कि देखो हिंदू धर्म पे बोलना तुम्हारे लिए कितना आसान है, कि हिंदू धर्म को बदनाम करो। आज हिंदू धर्म के राम जी को बदनाम करने वाले को बिग बॉस में ट्रॉफी मिल रहा है। अच्छा है, हिंदू धर्म को गाली दो ट्रॉफी मिलेगा, हिंदू धर्म के ऊपर सवाल करो व्यूज़ मिलेगा, हिंदू धर्म को बदनाम करो आपको भारत में सम्मान मिलेगा। वाह! जिस देश में इतने सारे भारतीय हैं उस देश में हिंदू धर्म के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है और सब लोग चुप है। क्यों? क्योंकि अपनी धर्म को बेच लिया है, अपना धर्म तो रहा नहीं है। अपने ना धर्म के बारे में इनको जानना है, ना ही सुनना है, ना ही अगर कोई खड़ा हो रहा है आपके धर्म के लिए तो उसके साथ खड़ा भी नहीं होना है। आज बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जब हिंदू धर्म के लिए खड़े हो रहे हैं तो आप उसका साथ दें। ये जो भी हिंदू धर्म के लिए आज खड़ा हो रहा है ना, उसका साथ दीजिए कम से कम। इससे क्या होगा ना, उनका हौसला बढ़ेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से इन मलेच्छों को मौका मिल जाता है हमारे धर्म के ऊपर सवाल करने का। ये एक साइंटिफिक धर्म है। आप कलावा बांधते हैं उसके पीछे भी साइंस है, आप तिलक लगाते हैं उसके पीछे भी साइंस है। ये हमारा ऐसा धर्म है कि हर चीज़ में साइंस है। आपने कभी सुना है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद क्या हुआ, राम जी की मूर्ति चेंज हो गई? है कि नहीं? साइंस है कि नहीं है? साइंस है। लेकिन हमारे में से कई सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। बोलेंगे नहीं नहीं ये तो पाखंड है, ये है वो है। असली पाखंडी तो तुम लोग हो भाई। क्यों हो पाखंडी? क्योंकि तुम देखो, तुम्हारा जो दोगलापन है ना, ये मैं एक दिन में उतार दूंगा। वो ये है कि सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर सवाल क्यों? क्रिश्चियन है उस पर भी सवाल करो। क्रिश्चियन है उस पर सवाल नहीं करेंगे आप, बौद्ध है उस पर सवाल नहीं करेंगे। लेकिन आपका मकसद है कि हिंदू धर्म को बदनाम करना। बहुत सारे ऐसे चैनल है, ह्यूमन विद साइंस, साइंस जर्नी, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने चैनल बनाए हैं, जिनका एक ही काम होता है हिंदू धर्म को गाली दो, भगवान को गाली दो, देवी देवताओं को गाली दो, सनातन धर्म पे सवाल करो, क्योंकि इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। और आपको बताना चाहूँ जानकारी के लिए, जो गौतम बुद्ध कर रहे हैं ना, वो भी विष्णु भगवान के अवतार है। ये इन मूर्खों को कोई नहीं बताएगा। इन मूर्खों को इतना पता नहीं है। बस इन मूर्खों को एक ही चीज़ आता है, धर्म पे सवाल करना। उसके अलावा इन्होंने और कुछ सीखा ही नहीं है ज़िंदगी में। बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, भाई ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? मुझे बताओ। किसी भी इंसान के धर्म के ऊपर सवाल करके, उसके आस्था पे चोट करके तुम्हें मिलता क्या है? और वहीं पे अगर तुम्हारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में 10 बातें बोल दूं तो इनके गांड में मिर्ची लग जाती है। या अगर मैं बोल दूं बौद्ध धर्म के बारे में, भंत जी के बारे में, भंत जी के कारनामे के बारे में, तो तुम्हारी मिर्ची लग जाती है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ तुम सब लोगों से, जो भी इस तरह की चीज़ें करते हो हिंदू धर्म के ऊपर, कि बेटा इस देश में ना 80% हिंदू है। अगर जिस दिन एक हो रहे हैं अभी, और जिस दिन एक हुए ना, तो तुम भी इन मलेच्छों की तरह मार खाओगे एकदम। इन लोगों पे ना देशद्रोह का आरोप लगा देना चाहिए, जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं यूट्यूब पे। हिंदू धर्म के किसी भी इंसान के आस्था के ऊपर सवाल करना क्या अच्छी बात है कि? अगर तुम्हारे बाप को कोई गाली दे, तुम्हारी माँ को गाली दे, तुमको कैसा लगेगा? उसी तरीके से 80% हिंदू भगवान श्री राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं। उनके माँ बाप को तुम गाली दे रहे हो, कृष्ण को गाली दे रहे हो, राम को गाली दे रहे हो, मतलब उनके माँ बाप को गाली दे रहे हो। तुम्हारे पास लॉजिक तो होता नहीं है। अब द्वारका नगरी के बारे में कभी सर्च कर लेना, हरामियों, सर्च कर लेना कि उसमें क्या साइंस है।